केंद्रीय संचार ब्यूरो रांची द्वारा आयोजित 2 दिवसीय आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का आज रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में समापन हुआ। इस 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह विशेष जागरूकता कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत, श्रम सुधार, सुशासन और एक पेड़ मां के नाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर रामगढ़ विधायक ममता देवी के साथ राजेश कुमार सिन्हा, गौरव पुष्कर के अलावा सम्मानित लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका विधिवत उद्घाटन किया। उपस्थित सभी लोगों ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार और सुशासन बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं श्रम सुधार देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आएगा। वहीं सुशासन से ही देश का विकास भी संभव है। एक पेड़ मां के नाम विषय पर चर्चा करते हुए विशेषज्ञों ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, जलवायु भी प्रदान करते हैं, जलवायु परिवर्तन को रोकते हैं और हमें भोजन भी प्रदान करते हैं। वही आपको बता दें, कार्यक्रम का समापन एक पेड़ पौधारोपण कर किया गया, जिसमें लोगों ने एक पेड़ पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। नुक्कड़ नाटक के द्वारा पेड़ पौधे लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं कार्यालय रांची के प्रभारी राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस कार्यक्रम में 4 श्रम संहिता, मां के नाम, एक पेड़ विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, ये जो नया कानून बना है, इसकी विभिन्न पहलुओं पर विशेष चर्चा भी की गई। आपको बता दें, मौके पर रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ की प्राचार्य रत्न पांडे ने बताया कि हमारे कॉलेज के बच्चे ने बड़ी मेहनत से पेंटिंग, रंगोली, क्विज इन विषयों पर किया था कि एनवायरमेंट कैसे संतुलन हो और देश में श्रम कानून जो नए बने हैं उसे किस तरह से समझना है। वहीं मौके में इस कार्यक्रम की प्रवक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने बताया कि चित्र प्रदर्शनी और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन काफी अच्छा लगा, जिसमें श्रम सुधार कानून पर विशेष रूप से फोकस किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंची रामगढ़ विधायक ममता देवी ने बताया कि इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का जो मेन थीम था उसमें यहाँ के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिनको पुरस्कृत भी किया गया। एक पेड़ मां के नाम जैसे विषयों को हम लोग सभी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहे, इस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रामगढ़ कॉलेज रामगढ़ में आज 24 दिसंबर 2025 को भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत जो हमारा विभाग है, केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय रांची द्वारा 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी सह परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 4 श्रम संहिताएं जो लागू की गई हैं उसको लेकर बात की गई। माँ के नाम एक पेड़ का जो पर्यावरण संरक्षण का मुहिम है उस पर बातचीत हुई, कंपटीशन आयोजित किया गया और एग्जीबिशन भी लगा। उसके अलावे जो विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 है, ये नया जो कानून बना है, इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई और लोगों के बीच इसकी सार्थकता को लेकर उत्साह देखा गया। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे इस कार्यक्रम की वजह से भारत सरकार के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है लोगों के कल्याण के लिए, उसके बारे में जागरूकता और ज़्यादा बढ़ेगी। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रांची, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से रामगढ़ महाविद्यालय में 2 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी और जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए श्रम सुधार कानून पर विशेष रूप से फोकस दिया गया। और हमारे एक पेड़ मां के नाम जो माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस कार्यक्रम को बहुत ही प्रेरणादायी और ज्ञानवर्धक के रूप में लिया है। और नशा मुक्त युवा, यह भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आज के समसामयिक विषय है, वैचारिक विषय है। साथ ही हमारा सुशासन, गुड गवर्नेंस, जो भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी ने जो दिया है कि 11 वर्षों में भारत आज विश्व के अर्थव्यवस्था में 4थे स्थान पर भारत जो शामिल हुआ है, उसके लिए हमें श्रम सुधार करके देश की उत्पादकता को बढ़ाना है, लोकल एट ग्लोबल को देना है, ताकि श्रमिकों को सही न्याय मिल सके, सही मजदूरी मिल सके और सही समय पर, यानी हर महीने की 7 तारीख को मजदूरी मिल जाए, चाहे वो सरकारी क्षेत्रों में हो, चाहे वो गैर सरकारी क्षेत्रों में हो। और जो भी काम करने वाले आउटसोर्सिंग हो, गैर सरकारी हो, उनको कार्यस्थल पर सुरक्षा भी प्रदान करने का इस कानून में मुहैया प्रदान की गई है। महिलाओं के लिए भी विशेष प्रकार के, खास करके प्रसव के समय में 26 सप्ताह का यानी पेड वर्क्स यानी भुगतान के साथ मजदूरी देने के बाद भी उन्हें ये काम दिया गया है और महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करना ये भारत सरकार का मुहिम है। मैं
केंद्रीय संचार ब्यूरो को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुड गवर्नेंस के तहत यहाँ पर जो थीम यहाँ आज का था, एक पेड़ माँ के नाम, और इस कार्यक्रम में ये कल भी ये कार्यक्रम था और काफ़ी सारे बच्चों ने इस पर पार्टिसिपेट किया, या वो चित्रकला है या क्विज कंपटीशन है या स्पीच का है। इस तरह के विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चों के माध्यम से रहा। उनको पुरस्कृत भी आज किया गया है। मैं अपनी ओर से बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और आपके न्यूज़ के माध्यम से एक पेड़ माँ के नाम, जो एक हम लोग इस चीज़ को सभी तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़रूर इस विषय को लेकर के, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित कैसे रहे, पर्यावरण को कैसे हम लोग मजबूती के साथ हरा भरा बना सके, जिसको एक संकल्प के साथ हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आज कहीं ना कहीं पेड़ की कटाई हो रही है, तो इसकी सबसे ज़्यादा क्षति आम ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि जो भी पशु, जो भी जानवर जंगलों में रहते थे, आज कहीं ना कहीं वो शहर की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बीते दिनों कई सारी जो घटनाएं घटी हैं, जो हाथी का प्रकोप जो देखने को मिला, तो पेड़ों की कटाई एक रीज़न हम इसको भी मान सकते हैं कि उधर जब पेड़ कट रहे हैं तो सारे लोग शहर की ओर आ जा रहे हैं, जिससे कभी क्षति काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो मैं सभी से ये अपील करूँगी तो वो पेड़ ज़रूर लगाएं, और हो सके तो एक पेड़ माँ के नाम ज़रूर लगाएं। इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे कॉलेज में जिन बच्चों ने बहुत मेहनत से पेंटिंग, रंगोली, स्पीच, क्विज़ इन विषय पे किया था कि एनवायरनमेंट कैसे प्रोटेक्टेड रहे, और इस देश में जो भी नए कानून बन रहे हैं रिगार्डिंग लेबर, उसको किस तरह से समझना है और उसको किस तरह से अपनाना है, इन विषयों पे उन लोगों ने जो काम किया था उसका एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आदरणीय एमएलए ममता देवी जी आई थी, उनके हाथों सभी बच्चों को प्राइज़ मिला। वे बहुत खुश हुए और बहुत प्रोत्साहित भी अनुभव किया उन लोगों ने। बच्चों में दूरदर्शन द्वारा ये कार्यक्रम कराने से बहुत अच्छा फील आया है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके पीछे हमारे अभिभावक, यानी कि हमारे अपने बीच के लोग, कॉलेज हो, हमारे समाज के लोग हो, सब कितने उत्साहित रहते हैं कि बच्चों का विकास हो। और इसके लिए मैं अपने राजेश सिन्हा जी को एक बार ज़रूर धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने हमारे बच्चों को मौका दिया कि ऐसा कार्यक्रम में वो सम्मिलित हो सके। बच्चों में आजकल नशा का बहुत हो गया है आदत, तो उसको हम लोग कैसे अवेयर कराएं कि ये कितना गलत है और इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं। इसीलिए हम लोगों ने इन सब कार्यक्रम को कराया है कि बच्चे बेहतर बने और अपने आप को as proper citizen, a proper national of this country बन सकें।